एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। सुबह 8 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू हुई। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा देने आए छात्रों की तलाशी भी ली जा रही है। 2 पालियों में आयोजित इस परीक्षा में हाई स्कूल की पहली पाली का पेपर सुबह 8 बजे से 11:15 तक और इंटरमीडिएट का पेपर दोपहर 2 बजे से 5:15 तक होगा। हाई स्कूल में पहली पाली की परीक्षा प्रारंभिक हिंदी की है, जिसको देने छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। इस बार यूपी बोर्ड की इस परीक्षा में 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यूपी बोर्ड की इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बंद 170 बंदी भी परीक्षा देंगे, जिसमें हाई स्कूल में 89 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 91 बंदी शामिल हैं। इन परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए जिले में 1390 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 455 जोनल मजिस्ट्रेट, 571 सचल दल और 75 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। और इस नकल को रोकने के लिए प्रदेश भर में 1.43 लाख परीक्षा कक्ष में से 3 लाख वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। डीवीआर, राउटर डिवाइस और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था की गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए एसटीएफ और एलआईयू को सक्रिय कर दिया गया है। इस बार नकल रोकने के लिए पकड़े जाने पर एनएसए तक की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर पुस्तिका के ऊपर क्यूआर कोड और यूपी बोर्ड का लोगो भी मुद्रित किया गया है। इस परीक्षा में पहली बार 20 अंकों की परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी। यूपी बोर्ड की इस परीक्षा में हाई स्कूल के लिए 31,16,458 छात्र रजिस्टर हुए हैं। वहीं 12वीं के लिए 27,50,871 छात्र छात्राएं रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 25,68,367 रेगुलर और 18,02,504 प्राइवेट कैटेगरी के हैं। परीक्षा देने आए छात्र इस परीक्षा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। छात्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने हम लोगों का हौसला बढ़ाया है, जिसकी वजह से हमारी घबराहट कुछ कम हुई है और उत्साहपूर्वक हम इस परीक्षा को देने आए हैं। का पहला पेपर है और हम लोग ये पहली बार दे रहे हैं। लगभग 10 यूपी का है और जिस तरह से नकल वकल के लिए कहा गया है RSS वालों का, मतलब NS वालों का, कि नकल नहीं होगी, अच्छी बात है। हम लोगों के लिए हम पूरी तैयारी से हम लोग आए हैं। अच्छा पेपर जाएगा हम लोग का। और कितनी तैयारी करी आपने? जी हम लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है। नकलचियों पर NSA लगाने की बात कही जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, हम ही लोगों के लिए अच्छा है, बहुत सही है। नकल हम लोग नहीं करेंगे, जितनी नकल नहीं होगी उतना अच्छा पेपर होगा। उतना कितनी तैयारी कर रहे हैं? जी हम लोगों की लगभग ठीक अच्छी खासी तैयारी है। हम लोग अच्छा नंबर आ जाएगा। सिद्दीकी है, मैं ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में पेपर देना आया हूँ। जमुना इंटर कॉलेज से हाई स्कूल हिंदी का आज पेपर है। जैसा कि आपने पूछा कि सरकार ने यूपीए लगाने की बात, NSA लगाने की बात कही है, एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक भी है। इससे नकल बहुत ज़्यादा रुक जाएंगी, ठीक है एक हिसाब से। आपने कितनी तैयारी करी है? हमने पूरी तैयारी रखी है। ईश्वर ने चाहा तो सब कुशल मंगलमय होगा। नकल रोकने के लिए जो तैयारी ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है तैयारी। नकल बिल्कुल रुक रही, मगर साथ में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई भी होनी चाहिए। इस हिसाब से जिस हिसाब से नकल रुक रही है। नाम हमारा तैयारियां जैसे सरकार की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के अनुसार पूरी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। और जैसे स्ट्रांग रूम रखा गया है, स्ट्रांग रूम में जो क्वेश्चन पेपर रखे गए हैं वो डबल लॉकर के अंदर है। और स्टैटिक मजिस्ट्रेट, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और केंद्र व्यवस्थापक, ये 3 लोग मिलकर के पूरी तीनों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम वो खुलता है। दूसरा जो बच्चों के बैठने की व्यवस्था है वो एक कक्ष में अधिकतम 30 बच्चों को बैठाने के लिए है। सीसीटीवी 2 लगाए गए हैं, एक फ्रंट साइड से और एक बैक साइड से विद वॉइस रिकॉर्डर। और इनकी कनेक्टिविटी सीधे कंट्रोल रूम को है। कंट्रोल रूम से भी लगातार रिपोर्टिंग होती है। और बाहर सचल दस्ता है, आंतरिक सचल दस्ता है, गेट पर निरीक्षकों की व्यवस्था की गई है। तो सरकार की जैसी गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करते हुए और नकल विहीन परीक्षा कराने का पूरा प्रयत्न है। साथ ही ये है कि बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव ना पड़े, इसलिए उनको बहुत रिलैक्स रखा गया कि आप आराम से अपना परीक्षा दीजिए। किसी तरह का आपको अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो नकल करते पकड़ा जाएगा निश्चित कार्रवाई भी होगी। और निषेध कार्रवाई का तो हर वर्ष रहता है, ऐसा नहीं था शायद कभी भी कि निषेध कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये गाइडलाइन ज़रूर है कि यदि बच्चे इस तरह करते हुए अनफेयर मीन्स यूज करते हुए पकड़ाते हैं तो कार्रवाई तो निश्चित है कि उन पर होनी है। NSA की कार्रवाई करने की बात हो रही है।
अब वो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार होगा और जो भी इस तरह के प्रकरण आते हैं वो हम लोग सूचित करेंगे अपने अधिकारियों को और आगे की कार्रवाई का उनके ऊपर निर्भर करता है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।